नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस में मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो कोणीय दूरी दोस्तों अक्षांश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा वृत्त का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो यह कैंसर है दोस्तों 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है दोस्तों, यानी कि जो अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति तो वह घट जाती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो यह दोस्तों 111 किलोमीटर दूरी के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों कोई भी अक्षांश नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। क्वेश्चन नंबर है 7, मकर रेखा तथा 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है मालागासी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 8, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बंटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है तो वह भूमध्य रेखा कहलाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो वह दोस्तों देशांतर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो वह गोरे यानी कि गोरे के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतर होता है? तो 4 मिनट का दोस्तों समय लगता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है तो वह भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि रिकॉर्ड किए जाते हैं तो भूमध्य रेखा पर यह उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है तो वह 111 किलोमीटर होती है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर होती है दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 17, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों दोस्तों वह 180 हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 18 है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो देशांतरों की संख्या होती है 360। विषुवत रेखा के समानांतर क्वेश्चन नंबर 19, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह भी देशांतर रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम मध्यम रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य, तो इसका तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो यह 15 डिग्री घूम लेती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह भूमध्य रेखा है जो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समयांतर के बराबर होती है, तो यह होती है 15 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 27, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, तो यह दोस्तों 30 डिग्री नॉर्थ में और 40 डिग्री भी नॉर्थ में है माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा,
यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर दोस्तों भूमध्य रेखा के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक था इतना ही, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में आपने एक क्वेश्चन पढ़े। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।